बच्चों तो कैसे हैं आप सभी के लिए क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 का ठीक है। क्लास 10 के जितने सारे बच्चे हैं उनके लिए क्लास 10 के सभी बच्चों के लिए चैप्टर नंबर 1 का वास्तविक संख्या का एक ऐसा सब्जेक्ट यहाँ पे वीडियो लेकर आ गए हैं। अगर आप ये देख लेते हैं एग्जाम से यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। और जो भी अभी आपके एग्जाम में 9 या 10 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है मैथ का जो अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है उसमें आपका तो 100% आने ही वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो के स्टार्ट करते हैं। यदि एजुकेशन मिशन चैनल पर पहले हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब जैक बोर्ड के 2026 में जितने सारे बच्चे दे रहे हैं ठीक है, जैक बोर्ड 2026 में जितने सारे बच्चे इस एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए देख लीजिएगा। इस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, यानी कि आपका एग्जाम यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है ठीक है। एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग ध्यान से देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन को देख लीजिए। आप देखिए हमसे पूछ रहा है कि 140 को अभाज्य गुणनखंडों के ठीक है गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि 140 को बुझाए कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये हाँ लिखा जा सकता है। तो किस प्रकार इसका आंसर होगा तो देखिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर निकाल कर हम दिखाएंगे कैसा होता है ठीक है। देखिए हम निकाल कर दिखाते हैं। जब 140 को आप देखिए हम निकाल कर दिखाते हैं, 140 को जब यहाँ 2 से अधिक कीजिएगा, 2 से काटिएगा, 2 से काटिएगा तो यहाँ पर 70 जाएगा। निकालने का देखिए तरीका क्या है, 140 लिखे उसके बाद ठीक है अथी में देखिए लघुत्तम में डालकर उसके काट देना है ठीक है। देखिए 2 से काटे तो 70 हुआ, और फिर जब 70 को 2 से काटिएगा तो आपका 35 आ जाएगा ठीक है, 35 आएगा। और जब फिर जब 35 को 2 यहाँ 35 को अपने 2 से नहीं कटेगा तो आपके यहाँ फिर 3 से भी नहीं कटेगा ठीक है। 3 से 35 पार नहीं आता, 3 से नहीं कटेगा, यहाँ 5 से काट लेंगे ठीक है, 5 से काट लेंगे। अब फिर नीचे हमारा 7 आ जाएगा ठीक है, 7 5 35 होता है हमारे 7 आ जाएगा। तो हमें देखिए इतना जो है इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं ठीक है। देखिए 2 इंटू 2 सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी कि देखिए हमारे यहाँ क्या है 2 इंटू 2 टू 5 इंटू 7। यानी देखिए किस में दिख रहा था आपसे देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में देखिए राइट आंसर है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को सभी लोग ध्यान से देखेंगे, हड़बड़ाना नहीं, क्वेश्चन को आराम से देखना है ठीक है, हड़बड़ा के नहीं देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे देखिए है कि 156 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि 2 ऐसा क्वेश्चन है, इसमें से आपको 100% एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से रहेगा ही रहेगा। तो ये सबसे पहले देखिएगा आपके फाइनल में भी रहेगा, जो भी अर्धवार्षिक परीक्षा आपको हाफ ईयरली होना है उसमें भी रहने वाला है। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा 156 का जो अभाज्य गुणनखंड का होगा उसका हम लोग निकाल देते हैं। सबसे पहले आप जब आप यहाँ पे 156 लिखे यहाँ पे अधिक कीजिएगा ठीक है, 156 लिखे यहाँ पे 2 से काटिएगा, तो 2 से काटने के बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा 78 आएगा ठीक है, यहाँ पे 78 आ जाएगा ठीक है, 78 आ जाएगा। तो 78 लिखे यहाँ पे जैसे ही उसका आधा कीजिएगा, फिर इसको फिर 2 से काटना है, फिर 2 से इसको काटिएगा तो 78 के यहाँ पे आ जाएगा ठीक है, 78 के यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे 39 आएगा ठीक है, यहाँ पे 39 आएगा। 39 के कीजिए, 39 को देखिए यहाँ पे कितने से कटेगा ठीक है। 39 से देखिए किसके पारा में आता है तो 13 के पारा में आता है ठीक है, 13 यानी कि 3 के पारा में भी आता है। 3 से काटेगा, 3 से कटेगा कितने बार में आएगा तो आएगा 13 बार में ठीक है, कितने बार में 13 बार में। तो इसका हम लोग ठीक गुना में लिख देते हैं ठीक है। देखिए 2 इंटू 2 यानी कि 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 ठीक है, 13। तो आप इतना देखिए लिख लिए। अभी सबको यहाँ पे देखिए किस में दिख रहा है ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए में देखिए नहीं दिया गया, ऑप्शन बी में भी देखिए यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 13 दिया गया है, वहीं पे देखिए ये भी नहीं है। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 यानी कि 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी ऑप्शन नंबर सही है ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर ठीक है। आप लोग यहाँ ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर आपका लगा है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आप अगर इससे ध्यान से देख लेते हैं ना तो एग्जाम में से आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला ही नहीं है ठीक है। आप लोग को एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए देखिए आपको यहाँ पर अगर दे देगा ठीक है, अगर 156 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर निकाल के इस प्रकार का दे देगा, आपको देखिए पूछ रहा है कि रूप में है तो एक्स का मान क्या होगा। आपको यहाँ पर घबराना नहीं, आपका कोई भी नंबर लिख के दिया जा सकता है। तो यहाँ पर एक्स दिया है ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पे जो एक्स का मान यहाँ पे दिया गया पूछा कौन है, तो हम पारा पारी मान रख कर देख लेंगे ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए हम एक बार यहाँ पे मान जब रखेंगे तो देखिएगा, चलिए यहाँ पे खाली स्थान है ठीक है, यहाँ पे देखिए खाली स्थान है, और खाली स्थान को हम लोग यहाँ पे देखिए यहाँ पे खाली स्थान है, स्थान को ऐसे कर देना है, और स्थान करने के बाद देखिए यहाँ पे गुना मल्टीप्लाई कर देना है, फिर इधर से 13 का ठीक है, इतना देखिए है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि एक्स का मान क्या होगा। अब एक्स पर यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी कि ये नहीं होगा ठीक है। वहीं पे एक्स का मान देखिएगा, अगर आप यहाँ पे 1 रखते हैं तो 1, अगर यहाँ पे 1 रखते हैं आप यहाँ 1 भी नहीं होगा ठीक है।
जब यहाँ 1 रखिएगा तो 1 भी नहीं होगा, तो 1 को हटा देना है। जब -1 रखिएगा तो -1 भी नहीं आएगा, इससे हटा देना है। उसके बाद देखिएगा जब आपके यहाँ पर 2 रखिएगा, ठीक है, जब यहाँ पर 2 रखिएगा यानी 2 × 2, तो आपका देखिएगा 2 यहाँ पर जो भी कीजिएगा सब गुना कीजिएगा। तो गुना करने के बाद आपका टोटल 156 आएगा, ठीक है। कितना 156 आ जाएगा, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट है। क्या ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछ रहा है कि एक क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे तो लिखने वाले में आता है, यानी कि जो आपका सब्जेक्टिव होता है उसमें भी आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इस आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको मैं यहाँ पे इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं छूटने दूंगा एग्जाम के लिए। सबसे पहले यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा पूछा है यदि HCF यहाँ पे दिया है 510 और यहाँ पे 92 दिया है बराबर 2 है, तो LCM, ठीक है, 510 यानी 92 भी दिया है, तब मान का निम्नलिखित चुना है। यानी कि हमसे यहाँ पे LCM पूछा जा रहा है, HCF दिया गया है 2, तो हमें पूछा कि LCM क्या होगा। तो चलिए हम लोग बना के दिखाते हैं आपको पूरी तरह से। बनाने का तरीका देखिए कैसे पाए, तो ध्यान से देखिएगा। हम जानते हैं कि HCF और LCM, ठीक है, दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए हम लिख लेते हैं सबसे पहले कि दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। लिख लेते हैं 510, हमें गुणनफल दिया गया है 510 × 92, क्या दिया है 510 इंटू गुणनफल बराबर 500 है। यहाँ पे दिया गया HCF, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे HCF, ठीक है, HCF इंटू, ठीक है, LCM, ठीक है, LCM, ठीक है, हमारा ये हो गया। अब हम इसको देखिए सबसे कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन के बाद देखिए जब हमारा HCF यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो HCF तो उसे HCF जगह रखिएगा तो लिखेंगे 510 इंटू यहाँ पे 92 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए हमें HCF यहाँ 2 दिया गया, ठीक है, HCF देखिए 2 दिया, HCF यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे LCM लिख देंगे, ठीक है, LCM हमको निकालना है इसलिए हम यहाँ LCM छोड़ देंगे। देखिए जब 2 की इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा 510, ठीक है, ध्यान से देखिए ये हो जाएगा 5, यहाँ पर देखिए जब 510 और यहाँ पे 92 को जब गुना करेंगे तो गुना करने के बाद देखिए यहाँ पे यहाँ पे देखिए 510 जो 10 92 लिखा गया है इसको हम इस प्रकार ले लेंगे, ठीक है। तो लिख लेंगे 510 गुने 92, और जो इधर है जो 2 को लान के नीचे कर देंगे, बटा में लाने के बाद यहाँ पे LCM को छोड़ देंगे, ठीक है। LCM यहाँ 2 से 2 को 92 काट देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 51 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 51 आ जाएगा। अब जो 51 को, ठीक है, यहाँ 51 को 510 से गुना कर लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए आगे हम लोग कर लेते हैं कैलकुलेशन देखिएगा। लिख लेना है 510 इंटू काटने के बाद हमारा जो बचा आया है 51, ठीक है, 92 का आधा 51 आया, 51 बाबे LCM हो गया, ठीक है, LCM, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं LCM। जब इसको यहाँ पे गुना कीजिएगा तो गुना करने के बाद आपका आएगा 23, ठीक है, 23,460, यानी कि 23,460 आएगा अब बराबर LCM, यानी कि LCM। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि LCM बराबर कितना है 23,460 है। तो ऑप्शन नंबर देखिए किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर देखिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। क्या है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1 को राइट आंसर है। आपको यहाँ बना के दिखा दिए हैं। आप इसी प्रकार का एग्जाम आता था, आप एग्जाम में बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5वां, क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे लोग ध्यान से देखिएगा, घबराना नहीं, आराम से देखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए हमसे पूछा गया है धनात्मक संख्या यहाँ पे दिया है 6³ + 1 के रूप में यह संख्या के निम्न में क्या है, यानी कि जो यहाँ पर संख्या है क्या है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि असंख्या निम्न से क्या है, यानी कि धनात्मक संख्या तो है लेकिन इसमें से क्या है, तो यह एक विषम संख्या है, ठीक है, यह एक विषम संख्या है। क्योंकि देखिए जब यहाँ पूछा है कि धनात्मक संख्या, जब यहाँ पे हम क्यू की जगह, ठीक है, जब हम क्यू की जगह कोई भी यहाँ पे प्लस का संख्या रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे डॉट 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 कोई भी अगर प्लस का संख्या रखते हैं तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। चलो आपको एग्जाम्पल के रख के दिखाते हैं, ठीक है। देखिएगा जब 6 × 1, यानी कि यहाँ पे देखिए पहले रुकिएगा, यहाँ पे हम छोड़ देते हैं, अब प्लस में यहाँ 5, ठीक है। आप देखिए कोई भी संख्या रखिए, 1 रखिएगा तभी आपका यहाँ पे क्या आएगा विषम 11 आएगा। अगर यहाँ पे कोई भी संख्या, अगर यहाँ पे 3 भी रखते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे 3 भी रखते हैं तो 36, 18, 5, 23 आएगा, ठीक है, कितना आएगा 23 आएगा। यानी कि आप कोई भी संख्या रखते हैं विषम संख्या आने वाली, ठीक है, विषम संख्या, इसलिए ऑप्शन में इसका बी करेक्ट होगा। क्या आएगा विषम संख्या आएगा। कितना भी संख्या सोच लीजिए जो कि प्लस में हो, ठीक है, जो संख्या प्लस में उसको यहाँ पे नंबर सोचिए। अब देखिए जब इसको कर लीजिएगा तो उसके बाद यहाँ पे हर संख्या विषम संख्या ही आएगा, इसके राइट आंसर ऑप्शन में बी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए हमसे 6 से पूछ रहा है कि 2 धनात्मक पूर्वक ए तथा बी दिए गए रहने पर यदि
ठीक है, अति पूर्ण संख्या है देखिए और विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यानी कि पूछ रहा है फार्मूला पूछ रहा है कि जो हमारे तीनों का विद्यमान है तो कौन सा फार्मूला यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए जो फार्मूला मतलब होता है ए बराबर यहाँ पे पी क्यू प्लस आर, ये हमारा फार्मूला होता है। आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में पूछ दिया जाता है। ठीक है, देखिए किस में दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर देखिएगा ए में ये दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ध्यान से देखिएगा। हमसे देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्न में से, क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या परमेय संख्या है। यानी कि निम्न में से कौन सी संख्या यहाँ पे अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो अपरमेय संख्या देखिए कौन से है। पहले नंबर दिए है जो हमारा पाई। ठीक है, जो पाई होता है एक प्रकार का परमेय संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या डी करेक्ट राइट आंसर है। क्या ऑप्शन नंबर डी करेक्ट राइट आंसर है, क्योंकि पाई एक अपरमेय संख्या है। एग्जाम में डायरेक्टली पूछ दिया जाता है, इसलिए इसको याद रख लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें भी पूछ रहा है 5 + 2 √3 किस प्रकार की संख्या है। तो 5 + 2 √3 किस प्रकार की संख्या है, तो एक प्रकार का अपरमेय संख्या है। ठीक है, एक प्रकार का अपरमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में ध्यान से देखिएगा। हमसे पूछ रहा है कि 2 √3 किस प्रकार की संख्या है। यानी 2 √3 किस प्रकार की संख्या है, तो ये भी एक प्रकार का क्या है अपरमेय संख्या, ऑप्शन नंबर इसका भी राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिएगा। हमसे देखिए पूछ रहा है कि यूक्लिड, ठीक है, विभाजन के क्रमिका का देखिए यहाँ पे फार्मूला वही देखिए दिया गया है। फार्मूला बी क्या है, यानी कि जो यहाँ पे बी होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देखे पाएंगे जो फार्मूला में हम लोग बी लिखते हैं। ठीक है, जो बी लिखते हैं यह पूछ रहा है कि आप किस क्या, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, यानी क्या भाज्य है, क्या भाजक है, या क्या शेषफल है, क्या भागफल है। तो ये जो बी होता है क्या होता है, भाजक होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाजक होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है, क्योंकि भाजक यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पाई किस प्रकार की संख्या है। अभी हमने ऊपर बताया कि पाई किस प्रकार की संख्या है, तो पाई एक प्रकार का अपरमेय संख्या है। ठीक है, क्या एक प्रकार का अपरमेय संख्या है, ये पाई एक प्रकार का अपरमेय संख्या है। मैं यहाँ पे अगर वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कीजिए। आपने बताया कि 11 क्वेश्चन में सबके कितने क्वेश्चन सही किए हुए हैं। अब यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 से इससे बाहर को एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। मैं बहुत ही जल्द क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का सभी क्वेश्चन अपलोड कर देने वाला हूँ। हर एक चैप्टर के आप अपलोड कर दे रहा हूँ कि एग्जाम से पहले सही बच्चे यहाँ पे देख पा रहेंगे। अगर वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमेशा जुड़े रहने के लिए यहाँ पे, ठीक है, व्हाट्सअप चैनल, ठीक है, व्हाट्सअप चैनल पर जाके झारखंड बोर्ड टॉपर पर नाम से सर्च करके वहाँ पर जाकर ज्वाइन हो जाएगा। मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो वीडियो तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।